नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या है। अब तक हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर साल सेम है। लेकिन अब आपने क्या करा, कोई पर्सन है वो हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर रहा है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट/100 × टी। पावर में टी चला गया, यहां से अमाउंट निकलता था और फिर हमारा अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये हमने अब तक बेसिक पढ़ा है, क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल सेम था। तो अब की बार आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट इन ईच ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए हर साल। जितने साल डिफरेंट होगा उतने साल हम कैलकुलेट करते रहेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए देखिए अब हमारे पास क्या है, हर साल अलग अलग रेट होगा। तो हर साल अलग अलग रेट होगा, तो देखिए मान लो मैं 2 साल के लिए लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ टू, टी की जगह 2 आ गया। इसका मतलब देखिए कि 1 + रेट/100 की पावर 2 का मतलब है कि जो आपका अमाउंट हुआ वो क्या हुआ, प्रिंसिपल 1 + रेट/100 फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 1 + रेट/100 फॉर द सेकेंड ईयर। ऐसे ही तीसरा होगा तो 1 + रेट/100 फॉर द थर्ड ईयर। तो तभी तो ये पावर 2 बना। लेकिन अब की बार क्या है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल अलग है। तो जब हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है तो यहां पर आ जाएगा 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, क्योंकि पहले साल का चल रहा है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। और अगर कोई आगे टर्म होगी तो उसमें क्या आ जाएगा, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, अगर यहाँ पे 3 साल के लिए हो। तो जो हमारा अमाउंट है वो क्या होगा, जब हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की टर्म्स को सेपरेट कर दो और हर साल के लिए उसको कैलकुलेट कर दो। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डिमांड डिपॉजिट ₹9200। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे दिया उसने, ₹9200 इन ए बैंक फॉर 2 years। तो टोटल टाइम है उसका 2 साल। इफ ही गोट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज एट ए रेट ऑफ 5%। तो पहला रेट हमारे पास क्या दे दिया, 5% पर एनम, मतलब पहले साल के लिए ये बस। एंड द नेक्स्ट ईयर सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए 15%। फाइंड द अमाउंट ही गोट आफ्टर 2 years। तो 2 साल के लिए ही है हमारे पास। तो देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए, तो अमाउंट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल क्या हुआ हमारे पास 9200, 1 + पहला रेट है 5, दूसरा रेट है हमारे पास 15 और तीसरा रेट है ही नहीं तो ये कैलकुलेट नहीं होगा, ये तो एक जनरल फॉर्मूला सा बना, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा रेट है ही नहीं, तो इसको सिंपलीफाई करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, 9200 यहाँ कर लेते हैं, 9200 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20, तो ये बन गया 21/20। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 320, तो ये बन गया 23/20। सिंपलीफाई करना है, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 92। कैंसिल आउट करो, क्या होगा, 2 से 2 4 द 8 and 2 6 द 12, फिर 2 से करो, 2 2 द 4 2 3 द, तो आपके पास आ गया दैट इज आफ्टर दिस 23 into 21 into 23। और ये कैलकुलेशन आपके आसान है, इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर दो तो ये बन गया आपके पास 11109। तो टोटल अमाउंट आ गया आपके पास, आफ्टर 2 years he got ₹11109। आल्सो फाइंड द टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया हमारे पास, तो मैं इसको यहां से कर देता हूं, टोटल इंटरेस्ट, कि मैं सिर्फ टोटल इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, वो हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 11109, प्रिंसिपल कितना था 9200। सिंप्लीफाई कर लो इसको, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा 1909। तो आपको 2 साल बाद टोटल पैसा तो मिला इतना, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट हुआ वो है। तो इस तरह से जब आपके पास रेट अलग अलग हो तो कंफ्यूज ना हो, हर रेट मान लो ऐसे कह दे कि फॉर द फर्स्ट 2 year रेट इतना है, फॉर द नेक्स्ट 2 year रेट इतना है, तो 4 साल के लिए हो गया।
फॉर द फर्स्ट 2 ईयर तो यहाँ 2 आ जाएगा, फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स यहाँ 2 आ जाएगा। तो जितने साल के लिए जो रेट होगा उतने टाइम्स वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने जितने भी रेट्स ऑफ इंटरेस्ट के डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन ये लेक्चर समझ में आया हो तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और इस अगर वीडियो आपको समझ आ रही है तो इसको शेयर भी करें। नॉलेज आप एक दूसरे को ट्रांसफर करोगे तो नॉलेज बढ़ती है। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग ऑल द लेक्चर्स।